शहरियों के हिस्से का पानी किसी को चोरी नहीं करने देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज का हाइड्रेंट माफिया को वाज़ेह पैगाम। कराची भर से तमाम बूस्टर्स का खात्मा यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला का कराची वाटर कॉरपोरेशन के मरकजी दफ्तर का दौरा। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन की गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। वाटर कॉरपोरेशन के मंसूबे जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर सिंध का मेडिकल कॉलेजेस एंट्री टेस्ट 2023 मनसूख करने का हुक्म। MDK के दोबारा इनका का भी हुक्म दे दिया। दाऊद यूनिवर्सिटी को टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत। मकबूल बाकी की FIA को तहकीकात करने की भी हिदायत। कहा दोबारा टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। महंगाई से तालीम भी मुतासिर, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। कराची में किताबें महंगी नहीं बहुत महंगी हो गई। उर्दू बाजार में कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 200 रुपये में मिलने वाली किताब 600 रुपये में दस्तयाब। दुकानदारों के मुताबिक वालिदैन बच्चों के लिए पुरानी किताबें खरीदने पर मजबूर हैं। कराची में फिर दूध महंगा करने की तैयारियां। मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कमिश्नर को अल्टीमेटम दे दिया। वही गदी ने खत में लिखा होलसेलर्स ने दूध 188 रुपये लीटर देने से इनकार किया। 15 अक्टूबर तक कमिश्नर सरकारी निर्ख मुकर्रर कराएं। 16 अक्टूबर से दूध 230 रुपये लीटर फरोख्त करेंगे। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए चक्की वालों का रिलीफ। चक्की मालिकान ने आटा 10 रुपये किलो सस्ता किया। चक्की का आटा 170 से कम होकर 160 रुपये किलो हो गया। चक्की मालिकान के मुताबिक दरामदी गंदम आने के बाद आटा सस्ता होने की उम्मीद पैदा हुई। गंदम सस्ती होने की वजह से आटा की कीमत कम हुई। फ्लोर मिल्स भी आटा सस्ता करके अवाम को रिलीफ दे। क्रैकडाउन के समरात अवाम को मिलने लगे। चीनी की कीमत में बड़ी कमी, 7 रुपये सस्ती होकर 138 रुपये किलो हो गई। शहरियों का इजहार इत्मीनान, मजीद कमी का भी मुतालबा। ताजर बोले कार्रवाइयाँ जारी रही तो चीनी मजीद सस्ती होगी। ज़ख़ीरा अंदाज कर रहे थे, जितने भी होते अब वो सब रुके हुए हैं, तो इस वजह से आज 138 रुपये चीनी हो गई है। 7 रुपये, यानी कि 2 दिन पहले 145 रुपये थी, आज ये हो गई है 138 रुपये। ये होलसेल मार्केट में। अब वो दुकानदार, छोटे जो दुकानदार हैं, वो अपने हिसाब से वो भी बेच रहे हैं कि वो भी कमी करके बेच रहे हैं। एक साल में फर्नीचर की कीमतों में 90% तक का इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई ने कारोबार ठप कर दिया। आरामबाग फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक बेडरूम सेट 1 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए का हो गया। जो मतलब कम से कम रेंज का 50-60 हज़ार रुपये का फर्नीचर था, वो आज लाख रुपए का हो गया। ऐसे ही सोफ़ा सेट उठा लो आप। सोफ़ा सेट जो है वो जो तकरीबन 25 हज़ार रुपये का या 30 हज़ार का था, वो आज 45 हज़ार का हो गया। क्रैकडाउन के मस्बत असरार, शहर कायद से माफिया गायब। चेयरमैन नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप का सरकारी इदारों की फौरी निजकारी का मुतालबा। मियां जाहिद हुसैन बोले 80 के करीब सरकारी इदारे सालाना 1000 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। चीनी, गंदम और दीगर अशिया भी सस्ती होनी चाहिए। शरई सूद कायम रहने से तामीराती शोबे की मुश्किलात कम नहीं होंगी। सरपरस्ते आला आबाद ने खबरदार कर दिया। मोहसिन शेखानी बोले महंगाई से तामीराती शोबे की लागत दुगनी हो चुकी। प्रोजेक्ट मुकम्मल करना मुमकिन नहीं रहा। मौजूदा हालात में ट्रक डंपर का पहिया चलाना मुश्किल हो चुका। ऑल कराची ट्रक डंपर एसोसिएशन का वज़ीर आला को खत। कहा भारी भरकम टैक्सों का बोझ डाल दिया गया, सहूलियात न होने के बराबर है। जनरल सेक्रेटरी जान आलम का 15 अक्टूबर से बिजली 20% महंगी करने का ऐलान। तरक्याती मंसूबों के लिए फंड्स की दूसरी किस्त जारी। 7 अरब 74 करोड़ से जायद के फंड्स जारी किए गए। महकमे बल्दियात को 2 अरब 70 करोड़ से जायद के फंड मिले। महकमे वर्क्स एंड सर्विसेज को 2 अरब 23 करोड़ 35 लाख से जायद जारी किए गए। सेहत, तालीम और इंसाफ की फराहमी का मिशन। निगरान वज़ीर आला के अस्पतालों, स्कूल और थानों के हंगामी दौरे। मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, हेडमास्टर और SHO को मुअत्तल किया।
मलिर A2 कॉरिडोर अस्पताल में सहूलियात के नाकिस इंतजाम पर बरहम, बेकायदगियों की इंक्वायरी का हुक्म। गायनोलॉजी डॉक्टर में वार्ड में ऑपरेशन थिएटर रही अमला। अस्पताल में सिर्फ एक एम्बुलेंस और ड्राइवर कोई भी नहीं मौजूद। वज़िर-ए-आला गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जुमा हमायती गोड बिन कासिम टाउन भी पहुंचे। स्कूल के सामने खुले गटर पर इजहार नाराजगी की, पौधे लगाने की हिदायत जारी की। सकन पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड से लाइल्मी पर शदीद नाराज हुए। महज कॉलोनी में जानवर के अस्पताल का दौरा किया, लैब के हालात देखकर बरहम हुए। इंचार्ज के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में कोई नो गो एरिया नहीं, नाकिस कारकर्दगी पर SHOs को हटा देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराई में मुलविस अफगानियों को नहीं छोड़ेंगे। शहर में 4 से 5 रोज में तब्दीली आएगी। मलिर जेल का दौरा किया, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। गैस बहरान अहलियाने कराची की जिंदगियों का हिस्सा बन गया। सरजानी औरंगी और शाह लतीफ टाउन में गैस गायब। खुदा की बस्ती, अवामी कॉलोनी, मलिर और अख्तर कॉलोनी में गैस बंदिश मामूल। न्यू कराची, नॉर्थ नासिमाबाद समेत दीगर इलाके भी मुतासिर। कोरंगी 2.5 नंबर के मकीन तवील लोड शेडिंग से परेशान, खाना बनाना तक मुश्किल हो चुका, खवातीन फट पड़ी। अरबों रुपए की सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की शामत, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारियां। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सिंध राजा तारिक चांडियो ने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की, कब्जों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया। सिंध हुकूमत ने भी लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इख्तियारात मिलते ही चेयरमैन मले टाउन का पहला इकदाम, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के होते हुए महकमे सैनिटेशन फाल कर दिया। यूसी की सतह पर ट्रॉलियां भी फराहम कर दी। चेयरमैन मले टाउन जान मोहम्मद बलोच बोले कि ट्रालियों से तंग गलियों से कचरा उठाया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफराद को रिपोर्ट किया जाए, मेरे खिलाफ अफगान तारिकीन वतन की हिमायत का इल्जाम बेबुनियाद है। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सराज दुरानी की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार। बिलावल को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के ख्वाहिशमंद, आमदन से ज़ायद असासा जात केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। फोन में आपके पास रिकॉर्डिंग करके और आप भेज देते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। अगर मेरे खिलाफ किसी को प्रूफ है वो पेश कर दें, तो लीगल जो भी एक्शन है वो मैं बेयर करूंगा। इलेक्शन डेट मिलेगी तो हम फुल स्विंग में, हम तो तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रेडी टू फाइट एनी इलेक्शन, जो भी इलेक्शन कराएंगे हम फेस करेंगे।